ये बिज़नेस किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये बात तय है कि जिन लोगों के पास सरप्लस कैपिटल को 20, 25, 30 हज़ार डॉलर नहीं है जिसको वो डबोने के लिए तैयार हों, ये उनके लिए बिज़नेस है ही नहीं। और ये बात लाउडली, ब्लंटली हज़ारों बार कही जा चुकी है। बताया जाता है कि ये बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं है, अनलेस कि आपके पास ये सरप्लस फालतू का पैसा पड़ा हुआ है जिसको डबोने के लिए आप तैयार हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आज लेकर आए। सनी अली भाई के साथ, आपने सनी अली का एक्सट्रीम कॉमर्स का नाम सुना होगा, हम अमेरिका में बोलते हैं लर्न फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। अमेज़ॉन के ऊपर बहुत से लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं और बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि यार हमारे लिए नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा डायरेक्टली हम जो गुरु हैं, मास्टर, उनसे बात करते हैं। सनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप सनी भाई सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का फाउंडर हूँ और 2017 में मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स स्टार्ट किया था। बस एक ग्रुप में एंगेजमेंट, लोगों के सवालों के जवाब, मैंने उनको गाइड करना शुरू किया है कि अमेज़ॉन पे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से बैठ के कैसे कर सकते हैं। वो ग्रुप इवॉल्व होता गया, बड़ा होता गया। फिर मैंने उसका मॉडल आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू किया कि इट्स नॉट जस्ट अमेज़ॉन बट ऑनलाइन अर्निंग। तो आप पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन पैसे कैसे बना सकते हैं। अब उसमें फ़ेसबुक है, डिजिटल मार्केटिंग है, टिकटॉक है, दुनिया जहान के प्लेटफॉर्म, ईबे भी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इवॉल्व करके वहाँ पर आ गए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हमने 5 साल में क्या काम किया एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर। आपके पास टोटल कोई कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के ऊपर, कितने मेंबर्स हैं? VBC हमारा प्लेटफॉर्म है जहां हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया 150 प्लस स्किल्स कोर्सेज़ का, और उसके ऊपर हैं रफली कोई 2.5 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस लिया। और उन्होंने एक सर्वे फिल किया जिससे हमने एक रफ़ गेज किया है कि $300 मिलियन की रफली एक लोगों ने पॉल फिल किए कि वो अर्न कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से। सनी भाई, हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम अमेज़ॉन? कोई बात करता है ड्रॉप शिपिंग की, कोई बात करता है FBA की, प्राइवेट लेवल की, वर्चुअल असिस्टेंट्स की। तो अगर आप रेट कर दें। अमेज़ॉन के ऊपर तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ड्रॉप शिपिंग भी है लेकिन वो अब वाइबल नहीं है, किसी दौर में था। फिर होलसेल भी एक मेथड है, आप ब्रांड सेलिंग करते हैं, ब्रांड भी सेलिंग करते हैं। फिर एक मेथड है उसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। फिर एक मेथड है उसे हम ऑनलाइन आर्बिट्राजिंग कहते हैं जिसमें आप किसी के ब्रांड को, छोटे ब्रांड को लेके FBA पहुंचा देते हैं। फिर इसमें मर्चेंट बेस्ड बिज़नेस भी है, FBA बेस्ड बिज़नेस भी है। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, काफ़ी तरीके हैं अमेज़ॉन पे पैसे कमाने के। कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमने माँ बाप का सोना बेचा, गाड़ी बेची, मोटरसाइकिल बेची, कोर्स किया, फ़ायदा कुछ नहीं, हम नाकाम हो गए। वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी चीज़ को कामयाब करते हैं और किन लोगों को अमेज़ॉन बिज़नेस में नहीं आना चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स में तो शुरू से कोर्सेज फ्री थे हमेशा से। तो जिसको भी कोर्स करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट VBC से जाके सीख लेता है। और प्लस मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप यूडेमी पे जाएं, $10 में कोर्स मिल जाता है, एडवांस लेटेस्ट कंटेंट मिल जाता है आपको वहाँ पे, यूट्यूब पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो कोर्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, कोर्स इज़ नॉट एन इशू। पता नहीं वो कौन बेवकूफ़ है जो माँ का सोना बेच के कोई कोर्स करेगा जब कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यूडेमी पे $10 का कोर्स मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता वो सोना या तो $10 का था या वो पता नहीं कहाँ उसने किसको बेच दिया वो सोना। तो ये तो पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक्सट्रीम कॉमर्स में हमारे यहाँ कोर्सेज से हट कर एक प्रोसेस है जिसे हम बूट कैम्प कहते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है और वो उन लोगों के लिए है जो अमेज़ॉन पे स्टोर बिल्ड करना चाहते हैं और उस पर उनको मल्टीपल वार्निंग्स दी जाती हैं कि भाई आधा 50-50 का चांस है पैसे बनाने का, 50% चांस है पैसे डूबने का आपका। और उसमें कई महीने प्रोडक्ट रिसर्च में निकल जाते हैं लोगों के, कई महीने। और उसमें भी लोग हमसे नाराज़ इस बात पे होते हैं कि जी एक्सट्रीम कॉमर्स में प्रोडक्ट नहीं मिलती, हमें प्रोडक्ट ही नहीं अप्रूव होती। और अगर प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए तो उसमें 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं रिसर्च के अंदर। तो भाई यही है, एक पहले ही मैं एक चीज़ ओपनली सबको कहता हूँ कि अमेज़ॉन सैचुरेटेड मार्केट प्लेस नहीं है, अमेज़ॉन ओवर सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है। सैचुरेशन से भी नेक्स्ट लेवल है ये। यहाँ पे बिजनेस करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो
जिन लोगों के पास सरप्लस कैपिटल को 20, 25, 30 हज़ार डॉलर नहीं है जिसको वो डबोने के लिए तैयार हों, ये उनके लिए बिज़नेस है ही नहीं। और ये बात लाउडली ब्लंटली हज़ारों बार कही जा चुकी है। बताया जाता है कि ये बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं है, अनलेस कि आपके पास ये सरप्लस फालतू का पैसा पड़ा हुआ है जिसको डबोने के लिए आप तैयार हों। ठीक है, अभी रिसेंटली सुनने मिला था कि अमेज़न ने बहुत सारे पाकिस्तान के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, लाला मूसा को ब्लॉक कर दिया, गुजरात को कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है और वो मेन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अकाउंट धड़ाधड़ ब्लॉक्स हो रहे हैं? जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमेज़ॉन पाकिस्तान से बने हुए अकाउंट्स की रीवेरिफिकेशन करता है, हर साल करता है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स फंस जाते हैं, रिन्यू नहीं हो पाते। उसकी जो प्राइमरी 85% टाइम जो रीज़निंग होती है वो फेक बिल्स है। तो लोग पाकिस्तान में बहुत आदत है लोगों को शॉर्टकट्स यूज़ करने की। PTCL का बिल अपने नाम पे नहीं, चलो एडिट करके अमेज़ॉन में सबमिट कर दिया और एक बार वो चल भी गया, अमेज़ॉन ने इसको अप्रूव भी कर दिया और वो अकाउंट हो गया। अब आप उस पर 20-25 हज़ार डॉलर की एक इमारत खड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टोर बनाते हैं। अगले साल अमेज़ॉन फिर KYC का प्रोसेस चलाएगा, रीवेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और अमेज़ॉन का सिस्टम पहले से बेहतर है। तो सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि इनका जो बिल, यूटिलिटी बिल इन्होंने दिया था, ये नकली लग रहा है या बैंक स्टेटमेंट नकली लग रही है। तो 85% केसेस ये वाले हैं। 15% जेन्युइन लोगों के केसेस जिन्होंने वाकई जेन्युइन बिल्स दिए थे वो बेचारे भी फंस गए, वो रिन्यू नहीं हो पा रहा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेज़ॉन UK और यूरोप का इस वक्त। अमेज़ॉन US में ये मसले थोड़े कम हैं, UK यूरोप में ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। एक और ग्रुप है जिनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग की है। इन लोगों के अकाउंट्स की कोई लाइफ नहीं होती, जब तक चल गया और विद इन मंथ्स ये अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। फिर एक और ग्रुप आता है इनके अंदर, ये उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने माजी में कोई अकाउंट्स बनाए थे, वो किसी बात पे सस्पेंड हुए थे। इन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पे एक ब्रांड न्यू अच्छा अकाउंट बनाया, समहाउ अमेज़ॉन के सिस्टम में कहीं वो लिंक हो गया। एक और ग्रुप है जो चौथा ग्रुप है, ये जेन्युइन लोगों का ग्रुप है जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने कहीं अपनी इन्वेंटरी किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में भिजवाई, वहाँ से किसी के साथ लिंक हो गया। ये बेचारे जेन्युइन हैं, इनके साथ ज्यादती होती है। तो लेकिन ये हैं, ये रियलिटी है और इनके अकाउंट रीइंस्टेट भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते। ठीक है, आपका जो एक्सपोजर है इस मार्केट के अंदर 15 साल हो गए माशाल्लाह से, आपको वर्ल्ड वाइड आपका एक्सपोजर है, आपने सीखा है। एक आम बच्चा पाकिस्तानी आपसे फ़ायदा कैसे उठा सकता है? पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो जो मुझे फॉलो करते हैं वो लर्न करते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे बनाने की स्ट्रेटजी क्या है, डॉलर कैसे बना सकते हैं आप और किन चैनल्स के थ्रू कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने उनको फैसिलिटेट कर दिया है, उनको मैंने इन्वायरमेंट बना के दे दी, मैंने उनको VBC के अलावा इंक्यूबेशन की इन्वायरमेंट पूरी बना के दे दी है। तो उसके बाद फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि अब आपने माइग्रेट कैसे करना है, ज़मीन कैसे बदलनी है। पाकिस्तान में अगर आपने डॉलर कमाना शुरू कर दिए तो अब अगर आपने बाहर निकलना है तो कैसे निकलेंगे, बाहर जाने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या रास्ते हैं, इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, सेकंड पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मैं प्रीच करता हूँ कि हर इंसान के पास 2 पासपोर्ट होने चाहिए। तो वो फिर बच्चे फ़ायदा लेते हैं मेरी वीडियो से, उन्हें VVIV वीडियोस कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो वो गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, उनको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। आखिरी सवाल, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर का रेट 312 के ऊपर पहुंचा हुआ है आज, इसकी वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान में द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है? थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी मुश्किल हो गई है और वो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डबल से भी ट्रिपल हो गया और जो आपने चार्ज करना है वो वहीं खड़ा हुआ, वो अमाउंट वहीं की वहीं है। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट $3 मिलियन थी वो जो है उसका कोई रिटर्न का कोई चांस नज़र नहीं आता अब वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैंने भी पाकिस्तान में बहुत पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स गेटिंग वेरी टफ नाउ, राइट नाउ। सनी भाई बड़ी मेहरबानी, आपका ग्रुप का लिंक जो तो मैं अपने ऑडियंस से शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। आपकी हमने वो एक स्टूडेंट की किताब भी लिखी है अमेज़ॉन की हमारे पास, रमीज़ की, वो गुफ्तगू से हमने शाये की है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब सनी भाई आखिरी सवाल कि अदर देन अमेज़ॉन कौन सी फील्ड है जिससे पाकिस्तानियों को काम करना चाहिए और वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए अमेज़ॉन, मैंने इवन इंक्यूबेशन में मल्टीपल पोस्ट किए हैं ग्रुप के अंदर कि हम एज ए एक्सट्रीम कॉमर्स अमेज़ॉन को 33% से ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि लोग इसमें काम करें। 66% दूसरे स्किल्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है और मैं चाहता हूँ ऑडियंस उस तरफ जाए।
मैंने अपने बच्चों के अंदर कैटेगराइज किया है कि कुछ बच्चे हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं, कुछ बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग माइंडसेट रखते हैं। तो मैं बच्चों को कैटेगराइज करता हूँ, उसके हिसाब से उनको बताता हूँ कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जाना होगा। फ्यूचर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है, एआई का है, डाटा साइंसेस का है। और मैं बच्चों को बताता हूँ कि डाटा साइंसेस में तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम मौजूद है, आप ही का नाम है। और जितना आपने काम किया है इसके अंदर डाटा साइंस के अंदर, और जितना आपने लोगों को एम्पावर किया है, इट्स अमेजिंग। और लोगों को चाहिए कि अब इस तरफ जाएं। डाटा साइंसेस के अंदर बहुत पैसा है बनाने के लिए, फ्यूचर ब्राइट है लोगों का। एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स उनको करने चाहिए। तो आपने अमेजिंग काम किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें इसमें। जी, उसमें हमारा गुफ्तगू इदारा भी है जहाँ पे हम किताबें शाये करते हैं। मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, उसमें तमाम बात कर रहे होते हैं। बड़ी मेहरबानी सनी भाई, थैंक यू सो मच।